गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 56 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें जबकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लाभ और हानि का सूत्र देख लेते हैं। देखिए, लाभ बराबर सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को संक्षेपण में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे विक्रय मूल्य को, और माइनस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को संक्षेपण में ऐसे लिखेंगे। हानि बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को संक्षेपण में ऐसे लिखा गया और विक्रय मूल्य को ऐसे लिखा गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य इसको बोलेंगे जो बेचते हैं, और क्रय मूल्य उसको बोलेंगे जो खरीदते हैं। ठीक है, अगर किसी से सामान खरीदें तो उसको क्रय मूल्य कहेंगे, और किसी को बेच दिए तो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। और विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा, और क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हानि होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का को दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपया। ठीक है, यानी कोई वस्तु 50 रुपया में खरीदा और 60 रुपया में बेच दिया, तो बोल रहा है लाभ या हानि की गणना करना। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं लाभ या और हानि क्या होता है। ठीक है, देखिए लाभ कब होगा, मान लीजिए कि एक पेन 10 रुपया में खरीदें। ठीक है, एक पेन 10 रुपया में खरीदें और उसको बेच दिए कितना में, 15 रुपया में, तो 5 रुपया का हमको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो जो फ़ायदा हुआ उसको लाभ कहेंगे। तो क्या किए, 15 में 10 को घटा दिए तो 5 आया। ठीक है, यानी 10 रुपया में खरीदे और 15 रुपया में बेच दिए, तो क्या किए, विक्रय मूल्य में जो खरीदे थे उसको घटा दिए, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दिए तो लाभ निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेच रहा है, खरीदा है कितना में, 50 रुपया में, बेच रहा है 60 रुपया में। ठीक है, और देखिए हानि किसको बोलेंगे, वही पेन अगर मान लीजिए 10 रुपया में खरीदे थे, बेचते 5 रुपया में, तो क्या होता, 5 रुपया का घाटा लग जाता। ठीक है, तो जो घाटा लगा उसी को हानि कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, हानि। तो कैसे निकलेगा, जो खरीदे थे और जो बेचे थे उसमें घटा देते हैं तो 5 रुपया बचा। ठीक है, तो इसी को हानि बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब विक्रय मूल्य ज़्यादा दिया रहेगा तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और क्रय मूल्य से ज़्यादा दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो लाभ बराबर सूत्र लाएंगे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य देखिए कितना है, 60 रुपया, और क्रय मूल्य 50 रुपया। यानी कि कोई भी वस्तु खरीदा है 50 रुपया में और बेच रहा है 60 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ, तो जो बेचे उसमें से घटा देंगे जितना हम खरीदे थे, जो बचेगा लाभ हो गया। ठीक है, यानी फायदा हो गया। तो 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितना रुपया का हो गया, 10 रुपया के। ठीक है, तो आंसर हो गया 10 रुपया। ठीक है, अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा दिया रहेगा विक्रय मूल्य तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अगर अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ही ज़्यादा दिया रहेगा तो हानि बराबर लगाएंगे। ठीक है, खो नंबर देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यानी खरीदा है कोई भी चीज़ 100 रुपया में, और विक्रय मूल्य 105 रुपया में दिया है, यानी बेच रहा है 105 रुपया में। ठीक है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपया का। कैसे पता चला, 105 में से 100 घटा देंगे तो 5 रुपया का लाभ हुआ, क्योंकि खरीदा है 100 में, बेच रहा है 105 रुपया में, 5 रुपया फायदा हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ऐसे भी बताएं कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा क्रय मूल्य से तब। ठीक है, तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेचा है कितना में, 105 रुपया में, और माइनस खरीदा है कितना में, 100 रुपया में, तो यहाँ पे 100 रुपया लिखेंगे। ठीक है, तो 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 रुपया। तो लाभ कितना हो गया, 5 रुपया का। ठीक है, तो आंसर हो गया 5 रुपया। ठीक है, अब देखिए आगे गो नंबर। देखिए गो नंबर में क्रय मूल्य 120.50 रुपया दिया हुआ है और विक्रय मूल्य 140 रुपया। तो क्रय मूल्य से ज़्यादा दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हर क्वेश्चन में सूत्र लिखिएगा। ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य देखिए 140 रुपया है, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 120.50 रुपया। ठीक है, तो 140 में से 120.50 रुपया घटा लेंगे। देखिए 140 है तो यहाँ पर दशमलव देख 2 जीरो देंगे, कितना घटाना है, 120.50। ठीक है,
तो यहाँ पर दशमलव है 5 जीरो, तो यहाँ भी पुराने के लिए इधर दशमलव के बाद 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। ऐसे भी दशमलव के बाद जीरो के बाद नहीं होता है, ठीक है। तो घटाने के लिए दिए, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक पहचानेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक पहचानेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5, सामने में दशमलव है दशमलव देंगे, तो यहाँ 9 बचा था, ठीक है। एक पहचान लिए थे, एक दे दिए थे इसको, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से जीरो घटाएंगे 9, यहाँ बचा होगा 3, एक पहचान दिए थे इसमें, तो 3 में से 2 घटा 1, ठीक है। और एक एक खत्म, यानी जीरो हो गया, तो कितना बचा 19.50, यानी 19.5 रुपया, 19.50 रुपया। तो कितना रुपया का लाभ हुआ, 19.5 रुपया का, ठीक है। और जबकि खरीदा था कितना में 120.50 रुपया में, बेचा कितना में 140 रुपया में, तब लाभ कितना हुआ 19.5 रुपया, ठीक है। अब आगे देखिए घो नंबर देखिए, क्रय मूल्य बराबर 25 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 81 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य से ज़्यादा क्रय मूल्य दिया हुआ, ठीक है। क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए खरीद रहा है कोई भी चीज़ 85 रुपया में और बेच रहा है 81 रुपया में, ठीक है। घाटा लगा के बेच रहा है, तो घाटा लगेगा तो हानि होगा, तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। क्रय मूल्य ज़्यादा दिया रहेगा तो हानि लगाएंगे, और विक्रय मूल्य ज़्यादा दिया रहेगा तो लाभ लगाएंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा दिया हुआ है तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 85 रुपया माइनस विक्रय मूल्य 81 रुपया। तो 85 रुपया में से 81 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 रुपया। तो हानि कितना का हो गया, उसको 4 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए अंघो नंबर देखिए, क्रय मूल्य बराबर 1270 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 1180 रुपया। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो क्या कौन सा फार्मूला लेंगे, हानि बराबर। बताए थे कि अगर क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो हानि बराबर फार्मूला लेंगे, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो लाभ बराबर लाएंगे। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि बराबर फार्मूला लाएंगे, तो हानि बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1270 रुपया, 1270 रुपया, जबकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1180 रुपया। तो 1270 में से 1180 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, देखिए जीरो में से गया जीरो, यहाँ 17 में से हट गया 9, तो 90, ठीक है, 90 रुपया बच गया। 1270 में से 1180 रुपये घटाएंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। रुपया है तो रुपया लिख देंगे, तो हानि कितना हुआ 90 रुपया का, हानि कितना हुआ 90 रुपया का, ठीक है। तो आंसर हो गया 90 रुपया। अब देखिए चो नंबर में देखिए विक्रय मूल्य 1500 रुपया दिया हुआ है और क्रय मूल्य 1300 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा दिया हुआ है क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया और क्रय मूल्य 1300 रुपया। तो 1500 में से 1300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 200 रुपया, ठीक है। तो लाभ कितना का हुआ 200 रुपया का, तो आंसर हो गया 200 रुपया, ठीक है। अब आगे देखिए छो नंबर में देखिए क्रय मूल्य 400 रुपया दिया हुआ है और विक्रय मूल्य 390 रुपया। तो विक्रय मूल्य से ज़्यादा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितना 390 रुपया। तो 400 में से 390 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 रुपया। तो हानि कितना हुआ 10 रुपया का, ठीक है। आंसर हो गया 10 रुपया, ठीक है।